अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SK डेली हदीस यूट्यूब चैनल को। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शमसुल हसन मुस्तफ़ाई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत और तबीयत से होंगे। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत ही मेहरबान और रहम वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो दोनों जहान के पालनहार हैं। आइए सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत माब में दुरूद का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़ से बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुल फ़ातिमा वल हसनैन करीमैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आपके पास मैं 3 चीज़ें लेकर आया हूँ जो जिक्र है सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान हदीस नंबर 97। ये 3 बातें उसमें जिक्र है कि इस्लाम क्या है, एहसान क्या है और क़यामत की निशानी यानी क़यामत कब होगी। जब नबी से पूछा गया तो क्या हुआ। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ फरमा थे लोगों के साथ। तो एक आने वाला इंसान आया और नबी के करीब जाकर बैठ गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को एक मानना ईमान है। ये पहली बात है। अल्लाहु अकबर। ज़रा बातों पर गौर कीजिएगा कि अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि ईमान क्या है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वो है कि अल्लाह को एक मानना। ये पहली बात है। अब दूसरी बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उनके फरिश्तों को मानना। अब तीसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके नाजिल की हुई तमाम किताबों को मानना यानी कबूल करना कि ये सब जैसे कुरान मजीद है, ज़बूर है, इंजील है, तौरेत है, ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह करीम ने नाजिल फरमाई है। तो इन सब को मानना। चौथी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ उससे मुलाकात यानी उसके सामने हाजिर होना है, इसको मानना। ये भी ईमान के दायरे में है। अल्लाहु अकबर। 4 बातें हो गई हजरत की। जब क़यामत के रोज़ जब क़यामत कायम हो जाएंगी तो फिर ये ईमान रखना कि क़यामत के बाद भी जब दुनिया फ़ना हो जाएंगी तो अल्लाह अकबर अल्लाह करीम सबको दोबारा ज़िंदा फरमाएगा और ज़िंदा करने के बाद सबको मैदान महशर तक जाना है और अल्लाह से मिलना भी है। और 5वीं शर्त दोस्तों, जब उस बंदे ने पूछा कि या रसूलल्लाह और कोई ईमान के हिस्से में से है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 5वीं बात, और उसके भेजे हुए रसूलों पर ईमान लाना यानी कि उसके भेजे हुए रसूलों को मानना यानी कि अल्लाह के तरफ से जितने प्रोफेट भेजे गए ज़मीन पर सबको मानना कि ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल हैं। ये ईमान के हिस्से में से। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 6ठी बात कि और आखिरी बार कब्र से उठकर मैदान महशर को जाना, ये मानना ईमान है। यानी अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत हो जाएंगी, जब ये दुनिया फ़ना और बर्बाद हो जाएंगी, जब ये सब कुछ निस्त नाबूद ख़त्म हो जानी है, अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह करीम हम सबको अपने कब्रों से ज़िंदा उठाएगा और उठाने के बाद जब हम महशर के तरफ चलेंगे तो फिर जब मैदान महशर कायम होगा मुल्क शाम में, अल्लाह अकबर, वहाँ पर
तमाम नबियों के नबी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा होंगे और उनके आगे पीछे जितने नबी आए दुनिया के एतबार से वो तमाम के तमाम नबी वहाँ पर शामिल होंगे। तो ये ईमान हो गया दोस्तों। अब जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं वो बंदा कि या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं पहली बात कि अल्लाह ताला की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, यानी कि एक अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है, उसके सिवा और कोई नहीं। तो अल्लाह को सजदा करना, अल्लाह के नाम की बड़ाई करना, अल्लाह की जिक्र व अज़कार करना और दोस्तों अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, यानी कोई दूजा खुदा मत बनाओ। खुदा एक अकेला है, कुल हुवल्लाहु अहद, और वो अकेला है। अल्लाहु अकबर। दूसरी बात अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस्लाम में से क्या है। अल्लाह अकबर। जब उस बंदे ने पूछा था कि इस्लाम क्या है, नबी ने ये पहली बात बताई। दूसरी बात कि अल्लाह ताला के फ़र्ज की गई नमाजों को अदा करना, ये इस्लाम में से है। कुछ लोग समझते हैं हजरत कि सिर्फ ये फ़र्ज है नमाजें, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये इस्लाम में से है कि फ़र्ज की गई अल्लाह की नमाजों को वो अदा करे। अगर वो अदा नहीं करता तो वो इस्लाम की अरकानों को छोड़ रहा है। इसीलिए जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता वो मुकम्मल इस्लाम में दाखिल ये भी नहीं कह सकते हैं। अल्लाह के नबी तीसरी बात फरमाते हैं और रमज़ान के रोज़े रखना, यानी कि माह रमज़ान मुबारक के तमाम रोज़े रखना, ये इस्लाम में से है। यानी कि अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक कोई पूछे इस्लाम क्या है तो ये 3 चीज़ें कह देना कि ये 3 चीज़ें इस्लाम है। रोज़ा रखो, नमाज अदा करो और अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह अकबर। अब ज़रा देखें दोस्तों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एहसान क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम्हारी पहुंच वहां तक ना हो कि तुम उसे देख सको तो इतना यकीन रखो कि अगर मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं तो अल्लाह करीम मुझे देख रहा है कि मैं उसकी इबादत कर रहा हूं। दोस्तों यकीन रखो, ये एहसान है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि क़यामत कब होगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है कि कब होनी है, लेकिन क़यामत की निशानियां मैं बता सकता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब लौंडी अपना मालिक जनेगी, यानी कि नौकरानी जो बादशाह के यहाँ होती है या फिर आमतौर पर रईसों के यहाँ होती रखी जाती है, जिस दिन वो अपना बच्चा जनेगी, यानी कि जब उसकी औलाद होगी तो उसकी औलाद जब बादशाह बनेंगे, तो ये क़यामत की निशानियों में से है कि एक नौकरानी की बेटे जो है बादशाह बन रहे हैं। दूसरी बात, और जब नंगे बदन और नंगे पांव वाले लोगों के सरदार बन जाएंगे, और दूसरी हदीस में है कि यहाँ तक कि वो गूंगे और बहरे भी होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि नंगे पांव वाले, नंगे बदन वाले और गूंगे बहरे भी होंगे और वो लोगों के सरदार बन जाएंगे, जिस तरह आमतौर आज के ज़माने में देखा जा रहा है, चाहे वो टिक्की की शक्ल में हो, चाहे वो टिकटॉक की शक्ल में हो, कि नंगे बदन वाले और नंगे पांव वाले किस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, फैशन के नाम पर जिस्म बेचते हुए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। खैर मुसलमानों, अल्लाह के नबी तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं कि और जब भेड़ बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और इस तरह मुकाबला करेंगे उन रईसों से कि अल्लाह अकबर, जो आज के ज़माने में खुद को सबसे बेहतरीन घरों में शुमार करते हैं कि सबसे बेहतरीन खूबसूरत घर मेरा है। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा आएगा क़यामत की निशानियों में है कि बकरियां चराने वाले सब बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और इस तरह बनाएंगे कि बड़े बड़े
रईस वाले भी देखकर हैरान होंगे कि बकरी चराने वाले के पास दौलत इतनी आई कहाँ से। ये क़यामत की निशानियों में से है। खैर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।